Hello everyone, very warm welcome to Law Point channel. Myself Saurabh Yadav, your legal aptitude also legal studies mentor. अभी ये बहुत सारे कई सारे न्यूज़ चल रही हैं कि आपका CUT का कंपटीशन कम हो गया, 40% डाउन हो गया, 40% बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया। देखो 40% बच्चों ने एग्ज़ाम नहीं दिया, उसमें बहुत सारे रीजंस हैं। कुछ बच्चों ने सच में छोड़ा, लेकिन बहुत सारे बच्चों को एग्ज़ाम के सही से ये जो मैनेजमेंट था उसकी वजह से बच्चों का छोड़ गया। तो दो रीज़न है, एक तो कुछ बच्चों ने ही छोड़ा है, बाकी बच्चों का मिसमैनेजमेंट की वजह से उन्होंने वो एग्ज़ाम दे नहीं पाए, या उनको एडमिट कार्ड मिला नहीं, या कई बार ऐसा हुआ कि जब उनको बाद में पता चला कि भाई मेरा कल एग्ज़ाम था। ऐसी बहुत सारी दिक्कतें आई, ठीक है। तो फ़िलहाल उन बच्चों के लिए तो खेद ही है जिन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिया है। बाकी बहुत सारे चैनल्स बता रहे हैं भाई 40% कंपटीशन कम हो गया। तो कंपटीशन वगैरह कुछ कमी नहीं है, ठीक है। बच्चे बहुत ज़्यादा पहले से ही थे, पूरे 14 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था। अगर 40% बच्चों ने भी एग्ज़ाम छोड़ा है तो फिर भी आप 9 लाख बच्चे हैं, ठीक है। सीटें बहुत कम हैं, 9 लाख बच्चे हैं, है ना। उसकी अपेक्षा में बहुत ज़्यादा अभी भी कंपटीशन बना हुआ है, ठीक है। ये तो बात अपनी जगह। अभी हम लोग जो आज बात करने के लिए हाजिर हुए हैं, हमारे डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है। बहुत सारी वीडियो आपने देखी होगी और बहुत सारे मन में आपके सवाल भी होंगे कि सर डॉक्यूमेंट में क्या क्या लग रहा है। हालांकि मुझे ये पूरा विश्वास है कि आपको ये पता चल गया होगा कि डॉक्यूमेंट में क्या क्या लग रहा है, लेकिन फिर भी आपके बहुत सारे सवाल हैं। जैसे कि सर मेरा नाम गलत हो, अगर किसी भी डॉक्यूमेंट में कुछ गलत हो तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। हमारा गैप है 1 साल का, तो उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। सर हमारे जो सर्टिफिकेट होंगे वो स्टेट के होंगे या सेंट्रल के होंगे, ये सारे सवाल आपके मन में, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग ये एक बार फिर से मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लग रहे हैं। उसके बाद एक एक जो सवाल हैं उस पर भी डिस्कस करके इस वीडियो को हम लोग एंड करेंगे, ताकि आपको पूरी एक होलिस्टिक नॉलेज मिल जाए। और ये सारी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ आप एग्ज़ाम मतलब आगे जो अपनी काउंसलिंग प्रोसेस करवाएंगे, सबके लिए यही डॉक्यूमेंट लगेंगे, ठीक। तो अभी एक बार आप डॉक्यूमेंट तैयार करवा लें, और डॉक्यूमेंट आपका तैयार नहीं है फिर भी आपको ऐसे बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप समय के साथ डॉक्यूमेंट तैयार कर लें। जिन बच्चों ने कर लिया है वो बड़ी अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर लें, ठीक है। और एक बात और है, जैसे डॉक्यूमेंट कब के लग रहे हैं, तो आप डॉक्यूमेंट 21 मार्च के बाद ही बने होने चाहिए, ठीक है। जो आपके डॉक्यूमेंट्स होंगे जनरली वो क्या कह रहा है, कास्ट का है या PWD वगैरह का है, वो सब की बातें हो रही हैं, ठीक है। आओ हम लोग समझते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, उसके बाद मैं लास्ट में सारे सवाल का डिस्कशन करूँगा। पहला तो देखो, पहला डॉक्यूमेंट वही है, क्योंकि आप CUT UG के बच्चे हैं, आपको हाई स्कूल का मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, है ना। सर्टिफिकेट अब क्या होता है, इसको हम लोग सनद बोलते हैं ना, हिंदी में इसको सनद बोलते हैं ना। ये आपका तो मार्कशीट हो गया और सनद। अच्छा, कई सारे बोर्ड्स हैं, जैसे कि UP बोर्ड्स है, बिहार बोर्ड्स है, राजस्थान बोर्ड्स है, मध्य प्रदेश बोर्ड है, CBSE है, ICSE है। तो कई बार बोर्ड्स अपने मार्कशीट अलग देते हैं और सर्टिफिकेट अलग देते हैं, है ना। ये आप चेक कर लीजिएगा कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट आपका एक ही में होता है या अलग अलग, ठीक। एक ही में है तो कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग है तो आपको 2 बार अपलोड करने पड़ेंगे, है ना। आ रही बात समझ में। पोर्टल पे जाकर अपलोड करना पड़े, खुद से करना सीखो, है ना। अदरवाइज तुम यहाँ साइबर कैफ़े घर साइबर कैफ़े ऐसे दौड़ते रह जाओगे ना, कोई नोटिफिकेशन आएगा तो दिक्कत हो। ईमेल, एक बात और ध्यान रखना कि ईमेल जो डालना जो एक्टिव हो, जो तुम्हारा हो, तुम्हारे मोबाइल में रजिस्टर्ड हो, उसको डालना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन मैसेज वगैरह आए उसको तुम्हें मिल जाए। या फिर मोबाइल नंबर भी जो डालना है वो अपना ही डालना, है ना, ताकि जो भी इन्फॉर्मेशन हो तुम्हें तुरंत मिल जाए, ठीक। तो पहली बात मार्कशीट और सर्टिफिकेट इंटर हाई स्कूल की, यही भाई किसकी, 10+2 की, है ना। मार्कशीट और आपका सर्टिफिकेट, ठीक। अब ये भी मैंने कहा कि अलग अलग बोर्ड्स के अपने अपने तरीके हो सकते हैं कि मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक में दे सकता है या अलग दे सकता है, ठीक है। तो 2 डॉक्यूमेंट हो गए। तीसरा डॉक्यूमेंट है जो आप कैटेगरी क्लेम करते हैं, जैसे कि आप EWS हैं, आप OBC क्लेम करना चाहते हैं, या फिर आप SC ST क्लेम करना चाहते हैं, ठीक।
तो देखो, अगर आप ये बताना चाहते हैं कि आप इसका फ़ायदा लेना चाहते हैं कि मैं EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करता हूँ, या फिर OBC से बिलोंग करता हूँ, या फिर ST ST से मैं उसका फ़ायदा लेना चाहता हूँ आरक्षण का, तो इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे। और उम्मीद है कि सभी लोगों ने बनवा लिया होगा। ठीक है, देखो इसको 2 तरीके हैं बनवाने के। ठीक है, ध्यान देना। अभी जो DU ने अपना जो जारी किया है कि हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, तो DU ने एक फॉर्मेट भी दे दिया है कि इसी फॉर्मेट में हमें OBC का डॉक्यूमेंट चाहिए, मतलब ऐसा होना चाहिए। डॉक्यूमेंट का जो फॉर्मेट उन्होंने दिया है कि डॉक्यूमेंट ऐसा होना चाहिए। कौन सा? सर्टिफिकेट, जैसे EWS OBC ST ST का उन्होंने पूरा फॉर्मेट दिया है। ठीक है, और एक तो आप जो अपना स्टेट से बनवा लेते हैं ना, स्टेट सरकार से, जो तहसीलों में आप बनवा लेते हैं, तो देखो जो फॉर्मेट दिया गया है, तो या तो क्या करना है कि वो फॉर्मेट जाके डाउनलोड कर लो, है ना, साइट पर पड़ी हुई है, उनके साइट पर है, उसको डाउनलोड करो, उसका प्रिंट आउट निकालो, उस प्रिंट आउट निकाल कर उसको भर कर अपने DM के यहाँ उसको साइन करवा कर उसको साथ में रखो, वही अपलोड कर दो। ठीक है, या फिर तुम केंद्र वाली बना सकते हो ना, केंद्र, है ना, केंद्र सरकार का जो बनता है डॉक्यूमेंट वो बनवा सकते हो, जैसे कि OBC SC ST या EWS का। ठीक है, फिलहाल जिसका फॉर्मेट नहीं दिया है उसमें स्टेट वाले भी चल जाएंगे, है ना। आ रही बात? स्टेट सरकार का भी जो होगा वो चल जाएगा, मतलब चलेगा। लेकिन ध्यान देना, ये सब डॉक्यूमेंट कब के हों? 31 मार्च के बाद, 31 मार्च 2022 के बाद के। अगर आपने बनवा लिया है इससे पहले तब तो ठीक है, अगर नहीं बनवाया है तो जाकर आज ही अप्लाई कर दो, है ना। स्टेट का बनकर जैसे बनकर आए वैसे ही उसका फॉर्मेट निकाल लेना। किसका? जो DU ने दिया है। हालांकि बहुत जगह, हर जगह तो स्टेट का ही चल जाएगा, या फिर केंद्र का अप्लाई कर दो, है ना, समय लगेगा। तो स्टेट का बनवा लो, उसमें वो फॉर्मेट लेकर अपने DM के यहाँ उस पर मुहर साइन करवा लेना, वो आपके काम आ जाएगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट का हो गया। इसी तरीके से जो भी PH कैटेगरी के हैं, मतलब जो हैंडीकैप हैं, अगर उनको भी क्लेम कर रहे हैं तो वो उनके हैंडीकैप के मार्कशीट, मतलब जो भी सर्टिफिकेट हैं वो सही होने चाहिए। ठीक है, तो ये तो जो आपको जर्नल लगेगा, इतना डॉक्यूमेंट। अब सवाल ये है, जैसे कि सर मेरा हाई स्कूल में नाम गलत है, या फिर नाम गलत है, डेट ऑफ बर्थ है, माता पिता का नाम कुछ इधर उधर है, तो उसके लिए क्या करें? उसके लिए आप अपने तहसील में ही, है ना, तहसील में जाकर एक एफिडेविट बना लें। एफिडेविट मतलब हलफनामा बनवा लें कि सारी चीज़ें जो हैं वो मिस्टेक की वजह से हुई हैं। एक हलफनामा रहेगा, वो कहीं भी लगा सकते हो, है ना। हलफनामा हर यूनिवर्सिटी में लगते हैं जब आप कभी कुछ चीज़ें गलत हों। ठीक, आ रही बात? या कोई चीज़ आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, मार्कशीट अगर आप प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं, उसका कोई वैलिड रीज़न है, तो उसके लिए भी आप हलफनामा दे सकते हैं, एफिडेविट। उसी तरीके से इंटर में, है ना, अगर आपका गैप भी है, मान लो हाई स्कूल के बाद गैप हो गया, है ना, तो भी आपको गैप ईयर के, ठीक, गैप जो होता है ना, गैप के लिए आपको एक हलफनामा एफिडेविट देना पड़ता है ना, बताना पड़ता है भाई हमने पढ़ाई क्यों छोड़ी। आ रही बात में, हमने पढ़ाई क्यों छोड़ी, उसका गैप ईयर का। अच्छा, कुछ करना नहीं है, आप तहसील में जाएंगे, 100 रुपये लगेंगे या 150 रुपये का बन जाता है ना। बस आप बताएंगे कि मुझे गैप ईयर का एक हलफनामा बनवाना है, तो वहाँ बन जाएगा तुरंत। उसी तरीके से आप बताएंगे कि मेरा ये मार्क्स नहीं सही है, या फिर नाम नहीं सही है, प्लेस नहीं सही है, कुछ भी जो मार्कशीट में दिक्कत है, उसके लिए भी एक एफिडेविट बनवा कर रख लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जहाँ जिस यूनिवर्सिटी में लगेगा वहाँ अपलोड कर देना। काउंसलिंग के समय तो मांगते हैं ना, जैसे काउंसलिंग जब आपको बुलाया जाएगा तो मांग लेते हैं। ठीक, तो ये इतने ही काम आपको करने हैं। ठीक, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार कर लेने, बस ध्यान रखना यही 21 मार्च 2022 का। ठीक, अगर इससे पहले का है तो फिर वो लोग लेंगे नहीं। ठीक है, याद रहेगा, मतलब ये ध्यान देने वाली चीज़ें। ठीक, बाकी जिस चीज़ के लिए तुम्हारे पास कोई रीजन है, उसके लिए एक एफिडेविट बनवा कर रख लो, वो सारी चीज़ें देनी पड़ती हैं। ठीक, क्लियर है सभी को? आ रही बात समझ में? तो ये पूरे आपके डॉक्यूमेंट के रिक्वायरमेंट हैं। अब ये सिर्फ एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, ये जितने भी यूनिवर्सिटीज़ काउंसलिंग करवाएंगे सबके लिए यही फार्मूला है। ठीक, आ रही बात समझ में? अभी एक प्रति सब कुछ तैयार कर लो, बार बार यही अपलोड करते रहो अलग अलग साइट पर, मतलब अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ को जो साइट बनेंगी या जैसे भी यूनिवर्सिटीज़ कहें उस हिसाब से करेंगे। ठीक, आ रही बात समझ में? क्लियर है सभी को? हाँ,
बहुत पैनिक नहीं होना है कि अभी मेरा डॉक्यूमेंट नहीं बना है। तो 10 दिन 15 दिन लगते हैं डॉक्यूमेंट बनने में, तो तहसील में जाकर जल्दी भी बन सकते हैं, हफ्ते में भी बन सकते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस लगभग आपके 1 मंथ चलेंगे, है ना। 1 मंथ तो मिनिमम चलने वाले हैं, बाकी हो सकता है 2 मंथ भी लगे, है ना, ये सब प्रोसेस। ठीक, आपके एडमिशन होते होते, तो इसके लिए बहुत ऐसा नहीं पैनिक होना है। ठीक, आराम से सारी चीज़ें करवानी। क्लियर? हाँ, तो इस इन्फॉर्मेशन से मुझे है कि आपको संतुष्टि भी होगी और अपने हिसाब से फॉर्म को फिलअप करना है। ठीक है, तो स्वस्थ रहो, मस्त रहो और अपने इन सब डॉक्यूमेंट की तैयारी भी कर लो। ठीक, थैंक यू।